हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। आज है बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 27। ठीक, अभी तक हम केवल क्या स्पेरिकल कैपेसिटर को पढ़ रहे हैं, उसकी एनर्जी किस प्रकार हमने फाइंड की। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, कैपेसिटर को आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम विद स्पेरिकल कैपेसिटर। हमने ये तो बता ही दिया था आपको कि जो स्पेरिकल कैपेसिटर वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, लेकिन क्यों यूजफुल नहीं है ये भी थोड़ा हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आज थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या है, क्यों प्रॉब्लम है, क्यों। एक तो हमारे पास सबसे पहले लो कैपेसिटेंस तो है ये तो यार आपको पता ही था, अभी हमने बताया भी था आपको। ठीक है, क्या है? वेरी लो कैपेसिटेंस, वेरी लो कैपेसिटेंस, वेरी लो कैपेसिटेंस, बहुत लो कैपेसिटेंस है उसका, और इसीलिए वो यूजफुल नहीं है, प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि कैपेसिटेंस पावर उसकी बहुत कम है, बहुत कार्य करना पड़ता है, बहुत कार्य करना पड़ता है चार्ज स्टोर करने के लिए उसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। ठीक, दूसरा जो है इसका कारण क्या है, कारण बताते हैं। ये हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक, ये कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, दूसरी यार इसकी एनर्जी जो है ना बाउंडेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी एनर्जी, इसीलिए ये यूजफुल नहीं है। मान लिया हमारे पास आर रेडियस का कोई क्या है स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक, और इसमें से ये इसकी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, इस तरीके से ये बिखर रही है एक तरीके से। क्यों बिखर रही है? मान लिया हमने यहाँ पे कोई चार्ज Q रख दिया। ठीक है, चाहे वो प्लस Q है चाहे वो माइनस Q है। अब चाहे वो प्लस Q है चाहे माइनस Q है, ठीक, और इस पर कोई चार्ज स्फेयर है। अब ये क्या है जो है, इस चार्ज को अगर पॉजिटिव चार्ज है यहां पर कहीं, तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, धकेलेगा इसको, तो इसमें भी क्या होगी? एनर्जी खर्च होगी ना। माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि अट्रैक्शन रिपल्सन चलता रहेगा इसका। ठीक, और एनर्जी इसकी कहां से कहां तक जाती है बेटा? एनर्जी इसकी बिल्कुल कहां से कहां तक? इनफाइनाइट तक। अभी तक हम यही तो करते आए हैं। एनर्जी इसकी बिल्कुल यहां से लेकर और R2 इनफाइनाइट तक जाती है, R2 इनफाइनाइट। तो एनर्जी क्या है बेटा? इसकी बाउंडेड नहीं है एनर्जी। एनर्जी क्या है? हेयर एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, पहला कारण था। दूसरा कारण क्या है? हेयर एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है। एनर्जी खर्च होती रहेगी, एनर्जी खर्च होती रहेगी बेमतलब में, और वो एनर्जी फिर हमें मिल ही नहीं पाएगी। एनर्जी खर्च होती रहेगी इस प्रकार से। क्या और क्या था इसमें? U इज इक्वल टू क्या होती थी एनर्जी? अभी निकाली थी हमने, Q/2C, Q/2C। एक और फॉर्म भी है बेटा इसकी, U इज इक्वल टू, एक और फॉर्म भी है Q अपॉन, वहां यहां हम C की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? C की वैल्यू क्या होती है? 4πε0 R। तो 4 2 जा 8 पाई, 8 पाई 8 पाई ε0। ठीक, ये क्या है? इसकी स्टोर्ड एनर्जी है। कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस की क्या थी हमारे पास? यूनिट क्या होती थी ये तो आपको पता ही है भाई, Q/V होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन पोटेंशियल वोल्ट क्या हो जाता था, फेरेड। क्या हो जाता था, फेरेड हो जाता था। इतनी बात तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। क्यों यूजफुल नहीं है? एक तो वेरी लो कैपेसिटेंस है और एयर एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इस चार्ज के कारण जो इसको धकेलेगी, तो एनर्जी क्या है, बिखर रही है, एनर्जी बाउंडेड नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी कोई कंजर्व नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अब यदि हम बात करते हैं धीरे धीरे जैसे नई नई खोजें होती गई कि भाई ये बिल्कुल यूजफुल नहीं था, उसके बाद आता है हमारे पास, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो बिल्कुल यूजफुल है, इसीलिए इसका आविष्कार हुआ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, देखो यार यहां बनाते हैं, चलो ठीक है यही बना लेते हैं। ये हमारे पास कोई दो प्लेट है, ठीक है, ये हमारे पास कोई दो प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक पे हम क्या पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, अगर देखो यहां से जो है ये पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे एनर्जी क्या है, बाउंडेड है। एनर्जी क्या है बेटा, बाउंडेड है। और यहां पे जो है प्लेट का A1 A2 एरिया क्या होगा, सेम होगा, एरिया क्या होगा, सेम। और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो एरिया के रेफरेंस में या एरिया के रेशो में बिल्कुल बहुत कम होगी। क्या होगी, बहुत कम होगी। देखो होता क्या था, अभी तक जो हम करते थे उसमें हमारे पास ये A2 प्लेट, ये जो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि जो दूसरा चार्ज है, ये कहाँ पर होता था, एक तरीके से इनफाइनाइट पे होता था। यही तो था कहानी, तो ये बिल्कुल सेम मिली जुली कहानी है, ठीक है। अब वो इनफाइनाइट पे होता था तो उसे काम करने में या वहाँ तक जो है एनर्जी हमारी कितनी खर्च होती थी यहाँ से लाने में, और वहाँ पे यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है यहाँ रहा उसे धकेलने में। अब क्या है, उस प्लेट को हमने जो है, जो इनफाइनाइट पे हमारी प्लेट हुआ करती थी, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट पे प्लेट हुआ करती थी, उसको हम कहाँ लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए, बिल्कुल एकदम इसके करीब में, बिल्कुल एकदम इसको पास में, बहुत कम डिस्टेंस है इनके बीच में। तो क्या है, एनर्जी बाउंडेड तो हो गई। जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक खर्च होती थी अब बिल्कुल क्या है, बाउंडेड है, अब बिल्कुल क्या है, बाउंडेड है, ठीक। तो डी जो है, अब देखो डी के रेशो में जो है ये प्लेट बिल्कुल क्या है, इनफाइनाइट, ये चार्ज प्लेट क्या है, बिल्कुल इनफाइनाइट है। तुम सोचोगे सर इनफाइनाइट प्लेट को जो है हम यूज कैसे करेंगे। जैसे बेटा एक पहले हमने क्या एक एग्जांपल दिया था, अगर यहाँ पे कोई छोटा सा छोटी सी, अगर मैं ये बिंदु लगा दूँ, अगर मैंने ये बिंदु लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट जो इंडिकेट किया गया है, इस पॉइंट के रेशो में अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस है, और ये जो पूरा व्हाइट बोर्ड है ये क्या है, एक प्लेट है, ये क्या है, कैपेसिटर प्लेट है। तो क्या हो, ये इनका रेशो कितना हो जाएगा, लगभग यही तो रहेगा यार। इस बिंदु के लिए तो ये पूरा क्या है, एक तरीके से संसार है, इस बिंदु के लिए तो क्या है, ये पूरा संसार है। तो इसके रेशो में ये क्या है, ये इनफाइनाइटली तो फैला हुआ है, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है, इनफाइनाइटली फैला हुआ है, ठीक है। इन दोनों का जो एरिया रहेगा, प्लेट का एरिया रहेगा, एरिया और सेम, एरिया ऑफ बोथ प्लेट, एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स आर सेम, ठीक है। और यहां पे जो है डी, डी इज लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन एरिया, डी इज लेस देन एरिया, यानी कि डी जो है
एरिया के रेशो में, एरिया के रेफरेंस में बहुत छोटा है, बहुत ही माइनर है। ये हमारी क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बारे में ही अब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें देखो अब चार्ज क्या है, इस पर जितना पॉजिटिव उतना इस पर नेगेटिव क्यों है। देखो बेटा, अगर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास ये दो प्लेट, ये दो प्लेट यदि है हमारे पास, इसी तरीके से हमने पॉजिटिव 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 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये जब हम किसी सेल से जोड़ते हैं इसे, वहाँ भी तो ऐसे रहता है यार, ये सेल से जब जुड़ेगी, ठीक है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, यहाँ से चले, इधर चले, इधर, इधर, और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस प्लेट ने ग्रहण करे, इस प्लेट ने इसे डोनेट किया है, इसने इसे अचीव किया है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यही तो होता था, ठीक। तो यही यहां पर है, यही क्या है, यही सिस्टम यहां पर है। आगे इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज फिलहाल इतना समझ लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या वास्तव में। थोड़ा बहुत हमने इसे, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, दो प्लेट्स हैं, उनका एरिया बिल्कुल एक जैसा है, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। तो ये जो है, इनके बीच की डिस्टेंस कैसी रहेगी, बिल्कुल एरिया के रेशो में बहुत कम, बहुत माइनर रहेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। अब एक नया लेक्चर लेके आएंगे हम पैरेलल प्लेट के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे अब हम सारी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर, मिलते हैं नए लेक्चर 28 में, और आप अपने नोट्स बनाते रहो, मेहनत करते रहो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।